हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेख। खैर दोस्तों, हम देख रहे थे यूनिवर्सल सामान्य हिंदी से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बिल्कुल दोस्तों, नया एडिशन है मेरे पास और इसके दोस्तों हम 6 अध्याय तक देख चुके हैं। आज दोस्तों हमारा ये 7वां अध्याय है और अध्याय का नाम है दोस्तों क्रिया। अध्याय का नाम है क्रिया और इसमें है दोस्तों करीब 171 प्रश्न। तो इसमें दोस्तों हम देखेंगे 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बाकी इसका जो अगला पार्ट आएगा इसमें हम देखेंगे जो बाकी जो बचे 71 प्रश्नों को। इससे पहले दोस्तों बिल्कुल क्रम वाइज मैं आपको दे चुका हूँ। अध्याय नंबर 1 हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियाँ। अध्याय 2 है हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। अध्याय 3 में शब्द रचना जैसे कि उपसर्ग, प्रत्यय, अभिता, व्यंजना, लक्षण, यहाँ से प्रश्न है। अध्याय 4 संज्ञा, लिंग, वचन, कारक। अध्याय 5 सर्वनाम का था। अध्याय 6 विशेषण और आज दोस्तों हम देखेंगे अध्याय 7 क्रिया, वाच्य, वृत्ति, पक्ष। इसमें दोस्तों जो टोटल 29 अध्याय हैं तो करीब हम यहाँ पर 28 अध्याय को देखेंगे, क्योंकि 29वां अध्याय अपठित गद्यांश वाला वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, देखिए ये प्रगति नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये पूर्णता भी नहीं है, नित्यता भी नहीं है। यहाँ पर देखिए दोस्तों दीपा जो है ना लगातार पढ़ाई कर रही है, यानी कि अभ्यास बोधक पक्ष हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसमें वही प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों पहली क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, तब कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब दोस्तों पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है। अब आप चल सकते हैं इच्छा है, निश्चयार्थ है, बाध्यता है या फिर सामर्थ्य सूचक। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सामर्थ्य सूचक। दोस्तों ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, दीपा ने गाय को चारा खिलाया। तो इसमें दोस्तों क्या है वो यहाँ पर आपको बताना है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक कर्म तो दीपा है और गाय को दोस्तों क्या खिलाया गया यहाँ पर, चारा। तो द्विकर्मक क्रिया है दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है दोस्तों द्विकर्मक क्रिया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। दीपा दोस्तों क्या है, इसमें कर्ता है। गाय क्या है दोस्तों, कर्म है। चारा दोस्तों ये भी कर्म है और खिलाया क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पर दोस्तों द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया में दोस्तों 2 कर्म होते हैं, 2 कर्मों से युक्त। जो सकर्मक क्रियाएं 2 कर्म वाली होती हैं दोस्तों इन्हें कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। यहाँ पर दोस्तों 2 कर्म क्या हो गया, एक तो गाय हो गया और एक चारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए संकेतार्थ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संकेत दे रहा है यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, अब सीता चलने लगी। अब सीता चलने लगी है। अब सीता चलने लगी दोस्तों आरंभ द्योतक पक्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जरा मेरी सहायता कीजिए। अब इसमें दोस्तों क्या है, जरा मेरी सहायता कीजिए। तो सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रोहन चाय पीकर बैठ गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, जैसे दोस्तों रोहन चाय पीकर बैठ गया और शेखर ने नहाकर भोजन किया। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, इसमें दोस्तों होगा पूर्वकालिक क्रिया। इसमें दोस्तों क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में दोस्तों शामिल हो जाता है, उसी में दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे रोहन चाय पीकर बैठ गया, पहले रोहन ने चाय पी फिर उसके बाद बैठ गया। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, पहले बच्चे ने जो है दूध पिया फिर उसके बाद सो गया। और जैसे दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि जैसे पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं।
मतलब पूर्वकालिक क्रिया, जैसे उसने नहाकर भोजन किया, जैसे शेखर ने नहाकर भोजन किया, पहले नहाया तब जाकर भोजन किया, तो यहाँ पर होगी पूर्वकालिक क्रिया। आगे बढ़ते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों यहाँ पर आपको बतानी है। प्रेरणार्थक क्रिया, दिलाना, उठना, चलना, उड़ना। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, दिलाना। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें दोस्तों प्रेरित किया जाता है, मतलब इसमें ऐसा होता है कि किसी क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि कर्ता कोई काम स्वयं न करके दूसरे को उस कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, वह शाम को घर जाएगा। अब इसमें दोस्तों क्या है, वह शाम को घर जाएगा तो निश्चयार्थ है। अगला प्रश्न है, वह भोजन बनाता है, वाक्य में कौन सा पक्ष है, तो आवर्ती मूलक पक्ष है। अगला प्रश्न है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो, तो दोस्तों उसे कहेंगे हम काल। इसके बाद दोस्तों अगला चैप्टर है वो है काल का। अगला प्रश्न है, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे दोस्तों कहते हैं सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर दोस्तों कहाँ पर पड़ेगा, दोस्तों ये पड़ेगा कर्म पर पड़ेगा, तो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। बिल्कुल याद रखिएगा। अकर्मक क्रिया में क्या है, मतलब बिना कर्म। अकर्मक दोस्तों, जैसे अकर्मक है ना, अ धन कर्म, यानी कि कर्म नहीं है उसमें, अर्थात बिना कर्म के जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। एक बार नहीं, कई बार, लगातार, बार बार पूछा गया प्रश्न है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप बोले तो मूलांश को धातु कहते हैं, अर्थात जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, और ये भी दोस्तों याद रखिएगा कि धातु के अंत में ना जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे क्रिया का साधारण रूप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राम सो रहा है, कौन सी क्रिया है, तो सो रहा है दोस्तों तो अकर्मक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, गिराना, उसने उसको गिराया। दोस्तों गिराना जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, दोस्तों एक वचन पुल्लिंग में रहती है। बिल्कुल मोहजबानी याद रखिएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, तो संयुक्त क्रिया का दोस्तों भेद नहीं है, कौन सा नहीं है, अवकाश बोधक है, निश्चय बोधक है और नित्यता बोधक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो नाम बोधक है ना, ये इसका भेद नहीं है। संयुक्त क्रिया के दोस्तों कितने भेद होते हैं, दोस्तों अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया यानी कि जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं या क्रियाओं का प्रयोग साथ साथ किया गया हो, वहाँ क्रिया के इस रूप को संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह खा चुका, यहाँ पर दोस्तों क्या है, संयुक्त क्रिया है, तो नाम बोधक दोस्तों इसमें नहीं आता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला दोस्तों प्रश्न है, सकर्मक क्रिया यहाँ पर दोस्तों आपको बतानी है, किसमें सकर्मक क्रिया है। सोना अकर्मक है, चलना, लिखना या फिर मुस्कुराना। तो लिखना दोस्तों क्या है, सकर्मक है, चलना, मुस्कुराना ये सब अकर्मक है। अगला प्रश्न है, हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। हथियाना, चिकनाना दोस्तों किस प्रकार की क्रिया है, दोस्तों ये है नाम धातु क्रिया। तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर बनेगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल मोहजबानी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है, दोस्तों वहाँ पर उत्तरावस्था कहते हैं। उत्तरावस्था, बीच में दोस्तों क्या होगा, उत्तरावस्था। उत्तमा लास्ट में, मूलावस्था शुरुआत में। भाववाच्य है, तो वाच्य से भी दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है। वाच्य, पत्र नहीं लिखा जाता, मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता। भाववाच्य, भाव की प्रधानता है।
अगला प्रश्न है बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। तो कौन सी दोस्तों क्रिया है? बालक अकर्मक तो है नहीं, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है तो सकर्मक क्रिया है। वह पढ़ता तो सफल होता, वह पढ़ता तो सफल होता। दोस्तों यहाँ पर संकेत दे रहा है, उसने पढ़ाई नहीं की ना तो सफल नहीं हुआ, वह पढ़ता तो सफल होता संकेत सूचक है। अगला प्रश्न है जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? दोस्तों उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे दोस्तों अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है आकाश में तारे निकलते हैं। तो भैया आकाश में तारे निकलते हैं वाक्य में क्रिया का पक्ष है आवर्ती मूलक स्थिति। अगला प्रश्न है अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण प्रयुक्त शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों उन्हें कहते हैं पूरक। अगला प्रश्न है किसान अपनी गाय और बैलों को ले जा रहा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया है। किसान अपनी गाय और बैलों को लेकर जा रहा है तो सकर्मक क्रिया है। कौन सी अकर्मक क्रिया है यहाँ पर दोस्तों बताना है? पीसना, ये दोस्तों क्या है? अकर्मक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया बुलवाना, मतलब दूसरे से किया ना तो ये हो जाएगा बुलवाना। अगला प्रश्न है शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? दोस्तों शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर दो कर्म है, द्विकर्मक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों सिखलाना, दूसरे से हो रहा है ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तुम जाओ सो जाओ, वाक्य में सोना क्या है? दोस्तों सोना क्या है? अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं होता? कुछ सर्वनाम में होता है बिल्कुल। विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया में दोस्तों नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या है? उजड़ना अकर्मक है दोस्तों, सकर्मक बनेगी इसकी उजाड़ना, उजड़ना उजाड़ना। यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी दोस्तों? उड़ाना, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है रवि दीवार रंगने लगा, रवि दीवार रंगने लगा दोस्तों संयुक्त क्रिया। अगला प्रश्न है सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण दीजिए, पहचानिए। तो सीता वीणा बजा रही है, चिड़िया उड़ रही है अकर्मक, सूरज उग रहा है अकर्मक, हंस रही है तो हंसना भी अकर्मक ही है। तो सकर्मक दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर सीता क्या बजा रही है दोस्तों? वीणा बजा रही है, उत्तर भी मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी। अगला दोस्तों प्रश्न है वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा, तो देखकर पहले उसने देखा तब जाके टापा उसने ना, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। अगला प्रश्न है जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? तो जागना का दोस्तों हो जाएगा जगाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों प्रश्न है कौन सा वाक्य कर्मवाची का उदाहरण है? कर्मवाची का दोस्तों बताना है। ये हंसा दोस्तों ये तो अकर्मक में आ जाएगा, भाववाची में आ जाएगा, ये तो नहीं है। हिला भी नहीं, चला भी नहीं, पढ़ा भी नहीं जाता, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, कौन सा वाच्य है दोस्तों? कृतवाच्य है, ऑप्शन नंबर बी। शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया है तो दिलवाना, जहां पर भी वाना दिखाई देना वो प्रेरणार्थक क्रिया में अधिकतर आपको दिखने को मिलेगा। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, तो यहां पर भी मंगवाया जा रहा है तो प्रेरणार्थक क्रिया होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला प्रश्न देखिए मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? मोहन क्या कर रहा है? तो पिताजी को पत्र लिख रहा है तो सकर्मक क्रिया है। मैं खाता हूँ, कर्मवाच्य रूप बनाना है इसका, मैं खाता हूँ तो मुझसे नहीं तो नहीं आएगा, मुझसे खाया जाता था, मेरे से नहीं, मेरे को तेरे को ये वाले शब्द तो चलते ही नहीं हैं, ये हो जाएगा मुझसे खाया जाता है। पंछी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य रूप बताना है, पंछी पानी पीते हैं यानी कि पंछियों से पानी पिया जाता है। सही कर्मवाच्य छांटिए, तो सही कर्मवाच्य दोस्तों छांटना है। रोगी से चला जाता है, पिताजी से खाया नहीं जाता, भाई से खाया जाता है, बहन से पढ़ी जाती है, बहन से पढ़ी जाती है, क्या है ये? हो जाएगा दोस्तों भाई से खाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। तो दोस्तों यही हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। भाववाच्य दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, भाववाच्य कौन सा है? मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा भाववाच्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृतवाच्य नहीं दर्शाता? कृतवाच्य नहीं दर्शाता, रोशनी फल बेचती है कृतवाच्य है, राम कपड़े सिलता है कृतवाच्य है, मैं अब काम नहीं करता कृतवाच्य, विनय से चला नहीं जाता, तो भाववाच्य, ऑप्शन नंबर बी। रमा पुस्तक पढ़ेगी, कर्मवाच्य बदलना है तो रमा द्वारा जहाँ पर लग गया ना तो उसको आप कर्मवाच्य मान सकते हैं, थोड़ी सी एक ट्रिक है। तो रमा पुस्तक पढ़ेगी, कर्मवाच्य बदलना है तो रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। भाववाच्य वाला वाक्य पहचानना है, चलिए अब चला जाए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाववाच्य वाले वाक्य को पहचानिए, बच्चे से चला नहीं जाता, भाव की प्रधानता है तो भाववाचक वाक्य हो गया। मीरा जोर से हंसी, तो यहाँ पर दोस्तों अकर्मक क्रिया है, मीरा जोर से हंसी, हंसना दोस्तों अकर्मक क्रिया है। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, वाया वाना दोस्तों ये वाया मतलब दूसरे से करवाया ना, तो प्रेरणार्थक क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी, योजक क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए। मूल अकर्मक धातुओं के साथ, जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? दोस्तों ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं साधित सकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? मैं गेहूं पिसवाता हूं, पानी बरस रहा है, राम मोहन को रुला रहा है, श्याम निबंध लिखता है, अकर्मक क्रिया पानी बरस रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है दोस्तों? पूर्वकालिक क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा? पढ़कर ही दोस्तों सब कुछ होगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पढ़ रहा था, कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था भैया, तो कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। अगला प्रश्न है, राधा स्कूटी चला रही है, अब इसका दोस्तों क्या बनाना है? उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है, भाववाच्य। तो राधा से स्कूटी चलाई जाती है। अगला प्रश्न है, यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो प्रेरणार्थक क्रिया वाना लगाएंगे ना, दौड़वाना, ऑप्शन नंबर बी। यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है दोस्तों, इसकी सकर्मक क्रिया बनाने के लिए हम करेंगे मोड़ना। भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता, रवि आम चूसता है, अब चला जाए, अब चला जाए चलने का भाव, ऑप्शन नंबर डी। हाथी ने केला खाया, तो अब कर्मवाच्य इसका बनाना है, हाथी ने केला खाया, तो द्वारा लगा देंगे, तो हाथी द्वारा केला खाया गया। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं दोस्तों, कर्मवाच्य में बदलना है, तो यहाँ पर फिर द्वारा लगा देंगे, पिताजी द्वारा पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया। पुस्तक पढ़ी जाती है, तो कौन सा वाच्य है दोस्तों? कर्मवाच्य, कर्म की प्रधानता है, पुस्तक पढ़ी जाती है तो कर्मवाच्य है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। वाच्य के कितने प्रकार हैं? तो वाच्य दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो 3 प्रकार के, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य में प्रधान होता है दोस्तों, कर्मवाच्य में दोस्तों कौन प्रधान होगा? तो कर्म ही प्रधान होगा, वैसे भी कर्म ही प्रधान है। अगला दोस्तों प्रश्न है, जहां 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों वह क्रिया कहलाती है संयुक्त क्रिया। जहां 2 या 2 से अधिक धातुओं का साथ साथ प्रयोग किया जाता है दोस्तों उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। अगला प्रश्न है, मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया? मैं कहाँ जाता हूं? तो घर जाता हूं, तो सहायक क्रिया हूं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग दोस्तों किसमें हुआ है? मैं सोता हूं। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण दे डालो, बरसता रहता है, पानी बरसने लगा, पी लिया,
तो बरसता रहता है, निरंतरता है ना, बरसता रहता है, लगातार बरसता रहता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पढ़ा नहीं जाता, तो दोस्तों ये भाववाच्य है। अगला प्रश्न है, मैंने नौकर से खाना बनवाया। मैंने नौकर से क्या किया, खाना बनवाया, है ना, तो प्रेरणार्थक क्रिया है, दूसरे से करवाया ना, प्रेरणार्थक क्रिया। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। संभवतः वह शाम तक लौट आए। डाकिया चिट्ठी लेकर क्यों नहीं आया। ईश्वर सबका कल्याण करे। ईश्वर सबका कल्याण करे बच्चा। दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इच्छार्थ वृत्ति। इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। आ गया धांसू प्रश्न। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है। कौन सा कथन सही नहीं है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं, ठीक है। कर्तवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, ये भी ठीक है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, तो कर्मवाच्य दोस्तों ये सकर्मक में होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, ठीक है। क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग। बरसात अब रुक गई है। कृतवाच्य का प्रयोग दोस्तों बताना है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो यही है हमारा कृतवाच्य। सात्य बोधक पक्ष का प्रयोग दोस्तों ये हो जाएगा, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। दोस्तों अकर्मक नहीं है तो सकर्मक होगा। बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। मजदूर छाया में सुस्ता रहा था, अकर्मक है। बालक पतंग उड़ा रहा था, दोस्तों ये सकर्मक हो जाएगा। दो छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे थे, ये भी अकर्मक है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, तो अकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक नहीं है तो। तीन छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, सकर्मक है। मोहन बाजार में फल खरीद रहा है। किसान हल से खेत जोत रहा है, सकर्मक है। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, तो कोई काम नहीं कर रहा, तो अकर्मक। अकर्मक क्रिया का प्रयोग दोस्तों किसमें नहीं हुआ है। मजदूर क्या पी रहा है दोस्तों, चाय पी रहा है। वह बालक बहुत देर से रो रहा है, तो ये अकर्मक हो जाएगा। अम्मा खाना बना रही है, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, सकर्मक है। संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग। लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। बिल्कुल दोस्तों, इस बार के मौसम को देखते हुए ना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं यहाँ पर कि लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, हो भी रही है, होने भी वाली है। बादल अभी भी आसमान में हैं, बिल्कुल है। किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। फिर देखिए हंसने वाला आ गया ना। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, तो कर्मवाच्य नहीं है। उसने खाना नहीं खाया। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, तो कर्मवाच्य दोस्तों किसमें नहीं है, इसमें नहीं है। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो पूर्वकालिक क्रिया दोस्तों कैसे पहचानेंगे। यह नहाकर पढ़ेगा, मतलब पहले नहाएगा यह लड़का, तब जाके पढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए, यह नहाकर पढ़ेगी, तो ये हो जाएगा। इसमें दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया है। वह खाकर पढ़ेगी, यानी कि खाना खाया तब जाके किताब पढ़ेगी। अगला प्रश्न है, वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद किए जाते हैं। सरल हो गया, संयुक्त हो गया, मिश्र हो गया। बिल्कुल दोस्तों सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अर्थ के आधार पर भी वाक्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है 8 प्रकार से। उद्देश्य और विधेय वाक्य के घटक माने जाते हैं। उद्देश्य और विधेय दोस्तों क्या हैं, वाक्य के घटक माने जाते हैं। ये भी दोस्तों सही है, तीनों के तीन दोस्तों सही हैं। क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, नहीं ये गलत है। अगला प्रश्न है, भाववाच्य का उदाहरण। धूप में नहीं चला जाता, ऑप्शन नंबर डी। किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, दो कर्म है। आगे बढ़ते हैं। सोहन गांव का मकान देख रहा, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है। दोस्तों क्या कर रहा है वो, देखना, देख रहा है ना, गांव का मकान देख रहा है सोहन, तो ये दोस्तों देख रहा है, ये हो जाएगा क्रिया।
किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? रोहित बलराम को खिला रहा है, ठीक हो गया। सुरेश सामान उठाता है, क्या उठाता है? सामान उठाता है। दीना लिखती है, क्या लिखती है? तो निबंध लिखती है, तो सकर्मक है। पक्षी उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं, कैसे उड़ रहे हैं, कुछ नहीं पता, ऑप्शन नंबर बी। जिन क्रियाओं में कर्म की अनुपस्थिति हो उन्हें कौन सी क्रिया कहते हैं? कर्म की अनुपस्थिति तो अकर्मक हो जाएगा। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? श्याम खाता है, तो सकर्मक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वाना, दिलवाना। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, अब खुद भी नहीं कर रहा है, राम लिखवा रहा है ना दूसरे से, लक्ष्मण से, तो प्रेरणार्थक क्रिया है। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, इस वाक्य में कृतवाच्य में परिवर्तित रूप है। आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। राम हंसता है, राम दोस्तों क्या करता है? तो हंसता है, अकर्मक क्रिया है। श्याम बाजार जा रहा है, ठीक हो गया। श्याम बाजार जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है? श्याम जा रहा है, अकर्मक। श्याम बाजार जा रहा है, तो सकर्मक। उत्तर मिल रहा है ना, जवाब मिल रहा है। मनोहर सो रहा है, अब ये तो आसान हो गया, मनोहर सो रहा है, तो अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न दोस्तों 101वां, नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? मोर नाच रहा है, माँ नौकरानी से बर्तन धुलवाती है, मैं कपड़े धोकर खेलने गया, उसने मेरी सारी संपत्ति हत्या ली। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी 101 से लेकर दोस्तों बाकी जितने भी प्रश्न हमारे बचते हैं 171 72 तक, उन्हें हम देखेंगे पार्ट 2 में। इसके बाद अध्याय रहेगा 8 जो कि रहेगा काल का। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।